आखिरकार क्यों 90% लोग आधे रास्ते से गिव अप कर जाते हैं? आखिर क्यों 99% लोग को सक्सेस नहीं मिल पाती है? तो इन सभी का जवाब मिलेगा हमारे इसी वीडियो के एंड में, तो बने रहे हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं ये टॉप का वीडियो। और इसमें बेसिक 3 पॉइंट बताऊंगा और ये तीनों ही मेरा फेवरेट है, तो आप इसे जरूर समझें। पहला पॉइंट, लोग वीडियो देखकर कहते हैं ये करूंगा वो करूंगा, मगर करते हैं घंटा कुछ नहीं। इसका सॉल्यूशन है एक्शन के लिए भूख और डर चाहिए। भूख जैसे पैसा, इज्जत, रुतबा, रिस्पेक्ट, और डर कहीं पड़ोस ताना तो नहीं मारेगी, कहीं मैं अपने रिश्तेदारों की नजर में गिर तो नहीं जाऊं, कहीं मैं गरीब न हो जाऊं। इसका सॉल्यूशन यही है, आप अपने अंदर भूख और डर को जगाओ। जितना भूख और डर उतना एक्शन और विल पावर। सेकंड पॉइंट, लोग एक्शन तो ले लेते हैं मगर इसमें कंटिन्यू काम नहीं कर पाते हैं, कंसिस्टेंसी बनाए नहीं रख पाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है डिसिप्लिन, चैलेंज और इमोशन। इमोशंस का कहने का मतलब यह है, आपके पड़ोसी जब आपको ताना मारते थे, आपके रिश्तेदार आपको जब बेरोजगार बोलते थे, उन सब इमोशन को अपना ताकत बना लो। जब जब आपको गिव अप करने का मन करेगा तब आप उन ताना को, उन थॉट्स को याद करके निखर जाओ और कंसिस्टेंसी बनाए रखो। तो अब आता है थर्ड पॉइंट, लोग एक्शन तो ले लेते हैं, कंसिस्टेंसी भी बनाए रख लेते हैं, मगर फोकस के साथ कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई काम करने के लिए भी चले जाते हो, वैसे ही इंस्टा या व्हाट्सएप से मैसेज आ जाता है और आप उस पर क्लिक कर देते हो, आप फोकस नहीं रह पाते हो। तो ये फोकस का सल्यूशन है, सबसे पहले तो आप कोई एक काम करो और उस पे डीप वर्क करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप एक काम का एक टाइम बना लो कि मैं फलाना काम फलाना टाइम पर करूंगा। तो इन सभी को एक लाइन में कहूँ तो आपको एक्शन के लिए भूख और डर जरूरी है, कंसिस्टेंसी के लिए डिसिप्लिन, चैलेंज और इमोशन जरूरी है, और फोकस रहने के लिए एक काम को करना और उसी काम को डीप वर्क करना और उस डीप वर्क को एक टाइम सेट करके करना। तो शुरुआत में मैंने जो 2 सवाल किया था उन सभी का जवाब यह ग्राफ है। बेसिक इस ग्राफ में 5 स्टेज है। इन 5 स्टेजों को 99% लोग नहीं पार कर पाते हैं और आधे रास्ते में गिव अप कर जाते हैं, उनको सक्सेस नहीं मिल पाती है। तो क्या कहते हैं इन ग्राफ का 5 स्टेज? तो चलिए जानते हैं। पहला स्टेज है एक्शन, जो सिर्फ थॉट्स या मोटिवेशन से बनता है। आप सोचते हैं ये करूंगा वो करूंगा, सब चीज कितना अच्छा लगने लगता है, आप पूरा पॉजिटिव हो जाते हो और आप एक्शन लेते हो। उसके बाद आपको अनकंफर्टेबल होने लगता है। उसके बाद आप आते हो सेकंड स्टेज पर। सेकंड स्टेज में जब आप आते हो तब आपको समझ में आता है कि मैंने जितना भी सोचा था वो उतना आसान नहीं है। अपने मन और दिमाग को मारकर आगे बढ़ना। आप सोचे होंगे मैं यूट्यूबर बनूंगा, मैं डाइट लूज करूंगा, मैं टॉपर बनूंगा, ये सब आप अपने विल पावर के दम पे करते हो। उसके बाद जब आपके विल पावर धीरे धीरे गिरते रहता है तब आप आते हो थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज यहाँ पे आते ही इस स्टेज में जहाँ पर 99% लोग गिव अप कर जाते हैं, के पास विल पावर भी नहीं रहता है, आपका दिल, दिमाग, शरीर सब धीरे धीरे हार मानने लगता है, मगर आप फिर भी टिके हुए रहते हो। तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ रीजन और इमोशन है, और जिसका रीजन तगड़ा है वो इससे आगे बढ़ जाता है और इसी स्टेज में लोगों को सक्सेस मिल जाती है। हालांकि सक्सेस तो नहीं, मगर इस स्टेज में वो पूरा चेंज हो जाता है। उसके बाद यहाँ से आता है मेन दिक्कत, और आप घुटने टेकने के कगार में रहते हो मगर टेकते नहीं हो। जैसे तैसे करके जी जान लगाकर आप इसे भी पार कर देते हो। तब आप आते हो फोर्थ स्टेज पर। फोर्थ स्टेज पर जहाँ पर आपको पहले जैसा पॉजिटिविटी, खुशी और अपने आप पर गर्व होने लगता है कि मैं अभी तक गिव अप नहीं किया। तब आपको एक अंदर से अलग ऊर्जा का एहसास होता है। उसके बाद जो आप काम करोगे किसी के ठोस या बातों में आकर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से करोगे और उससे
आप पहुंचेगा 5th स्टेज यानी सक्सेस। उसके बाद आप चेंज हो जाओगे फिजिकली भी और मेंटली भी। उसके बाद आपको इतना खुशी होगा कि आप हर एक दर्द भूल जाओगे सक्सेस की खुशी में। तो अगर इस वीडियो से आपको लगता है कि आप अपने मिस्टेक को पहचानने हैं और एक नया जर्नी शुरू करना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो आप मेरे इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।